Hello everyone. In this video I am going to discuss question answers of the chapter. This is Jodie's phone which is from class 8th English book Honeydew. Question number 1. What had happened to Jodie's father? Jodie के father को हुआ क्या था? Jodie's father had been beaten by a rattlesnake. Rattlesnake ने उनको काट लिया था. How did the doe सेव पैनीज लाइफ? डो ने पैनी के लाइफ को कैसे बचाया? द डोज लीवर एंड हार्ट वर यूज टू ड्रॉ आउट द पॉइजन फ्रॉम पैनी. डो के लीवर को और हार्ट को यूज किया गया था पैनी से रैटल स्नेक के पॉइजन को बाहर निकालने के लिए. वाई डज जोडी वॉन्ट टू ब्रिंग द फोन होम? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. जोडी फोन को घर वापस क्यों लाना चाहता था? द फोन हैज बिकम एन ऑर्फन. पहला रीजन, फोन था कौन? डो का बेबी. वो अनाथ हो गया था बिकॉज इट्स मदर वॉज किल्ड बाय जॉडी. क्यों? क्योंकि उसकी मदर को जॉडी ने मार दिया था. ही वॉन्ट्स टू ब्रिंग द फोन टू रिटर्न द ऑब्लिगेशन. जो इस तरीके से एक मतलब ऑब्लिगेशन था या ये कहें कि ग्रैटिट्यूड था, उसे वो लौटाना चाहता था. बिकॉज ही वॉज द वन हु मेड द फोन एन ऑर्फन. क्योंकि उसी ने फोन को अनाथ किया था उसकी माँ को मारकर. हाउ डज जोडी नो दैट द फोन इज ए मेल? जोडी को ये बात कैसे पता चलती है कि फोन मेल है? जोडीज फादर टोल्ड हिम. जोडी के फादर ने उसे बताया था दैट इन ए मेल फोन, के जो मेल फोन होता है, द स्पोर्ट्स आर ऑल इन ए लाइन, कि जो उनकी बॉडी पे स्पोर्ट्स होते हैं वो सभी एक लाइन में होते हैं. एंड इन फीमेल्स, जो फीमेल होती हैं, दे आर रैंडमली अरेंज, वो इधर उधर को बने हुए होते हैं. दिस नॉलेज हेल्प हिम रिकग्नाइज इट बीइंग ए मेल फोन. इसी नॉलेज की वजह से वो पहचान पाया, रिकॉग्नाइज कर पाया कि वो मेल फोन है. जोडी डिडंट वांट मिलविल विद हिम फॉर 2 रीजन्स. जोडी मिलविल को 2 कारणों की वजह से अपने साथ नहीं चाहता था. व्हाट वर दे? वो थे क्या? जोडी डिड नॉट वांट मिलविल विद हिम फॉर 2 रीजन्स. जोडी 2 कारणों की वजह से मिलविल को अपने साथ नहीं चाहता था. फर्स्ट वॉज दैट इफ फोन वॉज डेड, कि अगर फोन मर गया होगा, देन जोडी डिडंट वॉन्ट मिलविल टू सी द डिसअपॉइंटमेंट ऑन हिज फेस. तो जोडी नहीं चाहता था कि मिलविल उसके चेहरे पर जो डिसअपॉइंटमेंट आएगा, निराशा का भाव आएगा, उसे ना देखे वो. सेकेंड रीजन, इफ द फोन वॉज अलाइव, अगर फोन जिंदा हुआ, देन जोडी डिडंट वांट टू शेयर हिज हैप्पीनेस विद एनीबडी एल्स. तो जोडी को जो उसे देखकर खुशी होगी, वो उस खुशी को किसी और के साथ शेयर करना नहीं चाहता था, ना तो डिसअपॉइंटमेंट को और ना ही जॉय को. वाई वॉज मिलविल अफ्रेड टू लीव जॉडी अलॉन? मिलविल जॉडी को अकेला छोड़ने पर डर क्यों रहा था? मिलविल डिड नॉट वांट टू लीव जॉडी अलॉन एज ही वॉज अफ्रेड, क्योंकि उसे डर था दैट जोडी कुड लूज हिज वे, कि जोडी कहीं रास्ता ना भूल जाए और गेट बीटन बाय ए स्नेक, या उसे भी कहीं स्नेक ना काट ले. हाउ डिड जोडी ब्रिंग द फोन बैक होम? जोडी फोन को घर कैसे लेके आया? जोडी डिड नॉट वांट टू स्केयर द फोन अवे. जोडी नहीं चाहता था कि फोन डर के भाग जाए. दैट इज वाई, इसीलिए, ही फर्स्ट स्ट्रोक्ड इट्स नेक स्लोली. स्ट्रोक का मतलब धीरे से प्यार से सहलाना. उसने धीरे से प्यार से उसकी नेक को टच किया. देन पुट हिज आर्म्स अराउंड इट, फिर उसकी ऊपर अपनी बाहें रखी. देन ही पिक्ड इट अप, फिर उसने उसे उठाया. एंड कैरीड इट थ्रू द थिक बुशेस, और घनी झाड़ियों में से उसे लेके गया. ही ट्राइड टू शील्ड इट्स फेस फ्रॉम द शार्प वाइन्स, जो तेज बेलें थी, जो बहुत ही शार्प थी,
उनसे उसके चेहरे को प्रोटेक्ट किया, शील्ड किया। ही स्टॉप टू रेस्ट ऑन हिज वे होम। जब घर के वो आ रहा था रास्ते में, वो रेस्ट करने के लिए रुका। ऑन वॉकिंग ए लिटिल, थोड़ा सा चलने पर, ही सॉ द फोन फॉलोइंग, उसने देखा कि फोन उसे पीछे पीछे चल रहा है। आफ्टर दिस ही वुड इधर कैरी द फोन, कि चाहे वो फ़ोन को लेके चल रहा हो और पुट इट डाउन, या उसे नीचे रख दे, सो दैट इट वुड फॉलो हिम बाई इट सेल्फ। उसे नीचे रख देता था ताकि वो उसे अपने आप फॉलो करे, उसके पीछे पीछे चले। वैन दे रीच होम, जब वो घर पहुंचे, इट रिफ्यूज टू क्लाइम द स्टेयर्स, तो फ़ोन ने सीढ़ियों पर चढ़ने से ही मना कर दिया, चढ़े ही ना वो। ही दैन पिक्ड इट अप, फिर उसने उसे ऊपर उठाया एंड टुक इट इनसाइड द हाउस, और घर के अंदर लेके गया। जॉडी वॉज फील्ड विद इमोशन आफ्टर ही फाउंड द फोन। फोन को ढूंढने के बाद जॉडी बहुत इमोशनल हो गया। कैन यू फाइंड एटलीस्ट 3 वर्ड्स और फ्रेजेस विच शो हाउ ही फेल्ट? क्या आप ऐसे 3 वर्ड बता सकते हैं या 3 फ्रेजेस बता सकते हैं जो ये शो करे कि वो उस समय क्या फील कर रहा था? Jody was filled with emotion after he found the phone. When he stroked its neck, जब उसने उसकी neck को सहलाया, the touch made him delirious. तो उसके टच से उसे बहुत खुशी हुई। When he realized, जब उसने महसूस किया that it was his phone now, कि वो उसका फ़ोन बन चुका है, he was light-headed with joy. तो खुशी के मारे उसने अपने मन को थोड़ा हल्का महसूस किया। अभी तक तो उसके सिर पे बोझ था कि हाँ, उन्होंने उसे अनाथ कर दिया। When he finally brought the phone into the house, और जब आखिर में वो उसे घर ले आया, पैनी ने सोचा that the boy's eyes were as bright as the phone, कि बॉय की आंखें भी उतनी ही ब्राइट हैं जितनी की फोन की हैं। हाउ डिड द डियर ड्रिंक मिल्क फ्रॉम द गॉड? गॉड लोकी को कहते हैं वैसे तो, लेकिन इसे सुखा के कंटेनर के रूप में भी यूज किया जाता है। डियर ने गोड में से दूध कैसे पिया? द डियर ड्रैंक द मिल्क फ्रॉम जोडीज हैंड्स, जोडी के हाथों से डियर ने मिल्क पिया। वैन जॉडी गेव मिल्क टू द फोन इन ए गोड, जब जॉडी ने मिल्क फोन को गोड में दिया, इट बटेड इट सडनली, उसने उसे अपने सिर से हिट किया एकदम से। स्मेलिंग द मिल्क, मिल्क को स्मेल करने के बाद, एंड नॉट नोइंग वॉट टू डू विद द मिल्क इन द गोड, और वो जान ही नहीं पाया कि वो जो गोड में मिल्क है उसका करे क्या। इट वॉज दैन जॉडी डिप्ड हिज फिंगर्स इन द मिल्क, तब जॉडी ने अपनी फिंगर्स को मिल्क में डुबोया एंड पुश दैम इनटू द फोन सॉफ्ट वेट माउथ, और जो फोन का बहुत ही मुलायम वेट माउथ था उसमें अपनी उंगलियों को पुश कर दिया, सो दैट इट वुड ड्रिंक द मिल्क, ताकि वो मिल्क पी ले। वाई डिडंट द फोन फॉलो जॉडी अप द स्ट्रैप्स एज ही हैड थॉट इट वुड? फोन सीढ़ियों पर क्यों नहीं चढ़ा जैसे कि उसने सोचा था हाँ वो करेगा? द डियर इज ए वाइल्ड एनिमल, डियर एक जंगली जानवर होता है। इट इज़ यूज टू ए लाइफ इन द फॉरेस्ट, उसे फॉरेस्ट के जीवन की आदत होती है। व्हेन द फोन रीच जॉडीज होम, जब फोन जॉडी के घर पहुंचा, इट डिड नॉट फॉलो जॉडी अप द स्टेप्स, तो उसने सीढ़ियों पर जॉडी को फॉलो नहीं किया, उसके पीछे नहीं चला। बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंजनेस ऑफ द हाउस, क्योंकि घर उसे बहुत अजीब लग रहा था। द स्टेप्स भी और वहाँ की हर चीज़ उसे स्ट्रेंज लग रही थी। दिस इज सिमिलर टू इट्स रिएक्शन टू द मिल्क इन द गोड, और जब उसने गोड में मिल्क को देखा तब भी उसका रिएक्शन सेम ही था। इट सिंपली डिड नॉट नो व्हाट टू डू, उसे सिंपली पता ही नहीं था कि करे तो करे क्या। इसके जो लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन है वो तो मैंने पहले ही समझा दिए हैं दूसरी वीडियो में, आप उस वीडियो को देखना मत भूलिए। एंड आई होप कि आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ देर इज एनी क्वेरी you can write to me by writing in the comment box. Please subscribe the channel if you are new, and share and like the video. Thanks once again.